Okay. Yesterday we have seen DD algorithm for rasterizing a straight line from one start point to the एंड पॉइंट. ठीक है. सो हमने रास्टराइज लाइन कैसे करना है उसके लिए हमने डीडी एल्गोरिथम देखा था कल के लेक्चर में. उसके अलावा हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू सी अनदर एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट सेम एल्गोरिथम बट द डिफरेंट पॉइंट्स. ठीक है. सो हम लोग आज एक न्यू एग्जांपल देखते हैं. ठीक है. जिसमें कि हम लोग एक मिनट मेरे को अनोटेशन हो गया क्या. जस्ट अ सेकंड. ठीक है, जान दो, बाद में कर लेंगे. सो हम लोग आज एक अनदर एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी दैट इज रास्टराइज लाइन फ्रॉम 0 0 टू -8, 4. तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि आपका जो क्वाड्रेंट है. ठीक है. कल हमने जो लाइन ड्रॉ किया था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था. जब आपका पेपर ऑफलाइन पेपर होता है तो उसमें आपको एग्जांपल इस तरह से आते हैं कि उसमें किसी में निगेटिव वैल्यूज भी रहते हैं. तो उसके बेस्ड ऑन निगेटिव वैल्यू एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं छोटा सा. ठीक है. सो रास्टराइज लाइन फ्रॉम 0 0 टू -8, 4. अभी ये इसके लिए मुझे सॉल्व करना है. ठीक है. इसके लिए जब मुझे सॉल्व करना है तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे. ये जो है 0 0 टू -8, 4. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनिशियलाइजेशन करूंगा. इनिशियलाइजेशन करूंगा तो यहाँ पे क्या करूंगा, x1 y1 x2 y2 इनकी वैल्यू बेस्ड ऑन दीज कोऑर्डिनेट्स वी हैव डिसाइडेड. ठीक है. अभी इसके बेस पे हमने इसकी वैल्यू निकाली तो x1 की वैल्यू क्या है, ये 0 यानी क्या हो गया आपका x1. अभी ये 0 यानी आपका क्या हो गया y1. तो ये y1 इक्वल टू हो गया 0. देन -8 ये क्या है आपका x2. तो -8 x2 इज इक्वल टू -8 एंड y2 क्या है आपका 4. सो y2 इज इक्वल टू 4. सो हमने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किया और यहाँ पे हमने ये वैल्यूज को लिख दिया. देन हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू सी, वी हैव टू चेक वेदर if abs of x2 minus x1 is greater than or equal to abs of y2 minus y1. ये कंडीशन हमें चेक करनी है. एंड बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, ठीक है, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये आपका लेंथ का वैल्यू रहेगा. अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स रहता है, ये कंडीशन अगर आपका फॉल्स रहता है, ये कंडीशन अगर आपका फॉल्स है तो आपका लेंथ का वैल्यू क्या रहेगा ये. ठीक है. तो आपका लेंथ का वैल्यू क्या रहेगा, ये दैट इज लेंथ इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ y2 माइनस y1. ठीक है. तो ये आपका वैल्यू रहेगा. अभी हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं. इफ एबीएस ऑफ x2 माइनस x1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, x2 की वैल्यू क्या है -8. -8 -0, व्हाट इज द वैल्यू -8. अभी एबीएस है तो एबीएस वो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा आपको, एबीएस आपको रिटर्न करेगा 8 बिकॉज एब्सोल्यूट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न द पॉजिटिव वैल्यू वेदर वी आर सप्लाइंग द निगेटिव भी वैल्यू, अगर उससे हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही, उसका पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है. नाउ 8 ग्रेटर देन इक्वल टू abs of y2 minus y1, abs of y2 minus y1, तो 4 minus 0 that is 4. So 8 is greater than 4. So 8 is greater than 4. That's why what is the length, ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो गया, ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया. दैट्स वाई अभी इस केस में लेंथ क्या होगा, ये जो पहला जो मैंने बोला है, लेंथ इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x2 माइनस x1. सो एब्सोल्यूट ऑफ x2 माइनस x1 इज -8 -0. ठीक है. तो आएगा -8, लेकिन एब्सोल्यूट फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, उसका पॉजिटिव इंटीजर. तो पॉजिटिव इंटीजर -8 का क्या रहेगा आपका
8, तो वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, तो आपको मिलेगा 8। तो व्हाट इज द लेंथ वैल्यू इज 8। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेरी यहाँ तक? नो सर। हाँ ओके, ये हो गया। फिर ये वन टाइम कैलकुलेशन है ये आपके प्रॉब्लम में। उसके बाद हमें क्या करना है, डेल्टा एक्स को निकालना है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या बोला था, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय लेंथ। ठीक है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय लेंथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था आपका डेल्टा एक्स का। ठीक है, सो अभी ये इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया, x2 की वैल्यू थी -8, x1 की वैल्यू थी 0। ठीक है, सो -8 माइनस 0 क्या आएगा, -8। -8 डिवाइड बाय लेंथ की वैल्यू क्या आई है, हमने यहां से ली है 8, तो -8/8 कितना हो जाएगा, -1। तो व्हाट इज द वैल्यू, यहाँ पे अभी वैल्यू क्या आई आपकी, -1। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, -1। नाउ उसी तरह से हम लोग डेल्टा वाई को कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा वाई का फॉर्मूला आपका रहता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय लेंथ। तो y2 की वैल्यू है आपकी 4, y1 की वैल्यू है 0, तो 4 माइनस 0 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, ये वैल्यू आया आपका। इतना कैलकुलेशन हो गया अभी आपका। ठीक है, इतना हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू, स्टार्टिंग वैल्यू निकालते हैं, डीडी एल्गोरिथम चल रहा है अभी हमारा। ठीक है, x इज इक्वल टू x1 प्लस 0.5 इंटू साइन ऑफ dx। ठीक है, 0.5 इंटू साइन ऑफ dx। तो x1 की वैल्यू पता है हमें 0 है, 0.5 ये कांस्टेंट है, हमेशा फॉर्मूला में सेम रहेगा। 0 प्लस 0.5 इंटू साइन ऑफ dx। तो अभी dx की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये देखो, डेल्टा एक्स, ये dx है। हाँ, ये मैंने यहाँ पे सिंबल लिख दिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, dx एंड dy। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, dx की वैल्यू है -1। सो जब ये dx की वैल्यू -1 विच इज लेस देन 0, ठीक है, ये लेस देन 0 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, साइन फंक्शन करेगा -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, -1 रिटर्न करेगा। तो अभी इसका कैलकुलेशन होने के बाद में वैल्यू क्या आएगा आपका, -0.5। उसी तरह से अभी ये y इज इक्वल टू y1 प्लस 0.5 इंटू साइन ऑफ dy। तो अभी इसमें वैल्यू पुट किया, y1 की है 0, 0.5 इंटू साइन ऑफ dy की वैल्यू क्या है, 0.5 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो दैट्स वाई ये क्या रिटर्न करेगा आपको, 1। सो अभी 0 प्लस 0.5 इंटू 1 दैट इज 0.5। सो यहाँ पे आ गई आपकी वैल्यू 0.5। ये कैलकुलेशन हो गया। नाउ अभी हमने ये वैल्यूज निकाल लिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ दिस टेबल। ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ दिस टेबल। ये टेबल अभी आपको ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू, दैट इज -0.5, जो पहली वैल्यू हमें मिली थी x की, ये x की वैल्यू जो है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया -0.5। और y की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली, कैलकुलेट किया हमने 0.5, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी हमने 0.5। ठीक है, ये जो फर्स्ट कैलकुलेशन हमने किया था, ये वो वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अभी हमें क्या करना है, अभी इटरेशन करना है। अभी नाउ वी हैव टू इटरेट द थिंग्स। अभी इटरेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले i इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू को हमने सेट किया 1। नाउ i इज इक्वल टू 1 while i इज लेस देन इक्वल टू लेंथ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ, 8। 1 is less than equal to length, yes, condition is true. Now condition is true, that's why what we have to do, we have to set pixel integer of x, integer of y। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देके देखो। ठीक है, इंटीजर ऑफ एक्स एंड इंटीजर ऑफ वाई। अभी इंटीजर ऑफ एक्स अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, तो -0.5 का लोअर इंटीजर वैल्यू, इंटीजर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, मैंने आपको बोला था इंटीजर फंक्शन हमेशा लोअर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो लोअर इंटीजर वैल्यू -0.5 का क्या आएगा, -1। कितना, -1। हाँ -1। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लोअर इंटीजर वैल्यू ऑफ -0.5 इज -1 एंड 0.5 का लोअर इंटीजर वैल्यू क्या रहेगा आपका, 0। 1। जीरो बेटा, 0 लोअर इंटीजर वैल्यू, हाँ, ओके। 0.5 का, हाँ 0।
लोअर इंटीजर, उससे लोअर वैल्यू, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली आगे वाली हायर वैल्यू नहीं लेना है आपको, लोअर वैल्यू लेना है, ठीक है। सो इसका आएगा 0। सो ये फर्स्ट पिक्सल हमने क्या प्लॉट किया, -1, 0। फर्स्ट पिक्सल 0.5 का क्या आया, -1, और 0.5 का लोअर इंटीजर वैल्यू आया 0। सो द फर्स्ट पिक्सल वी प्लॉट दैट इज -1, 0। यहां तक हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी इटरेशन करना है। अभी हमने क्या बोला था आगे एल्गोरिथम में, x इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई। तो ये यहाँ पे मैंने करके दिया है, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स, तो x की वैल्यू क्या थी आपकी, -0.5, ये जो प्रीवियस वैल्यू थी -0.5, प्लस dx की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे इंटरवल। dx क्या है आपका -1, और dy आपका 0.5। तो यहाँ पे -0.5 -1 कितना हो जाएगा, -0.5 प्लस -1 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। तो -0.5 -1 यानी -1.5, ये आया यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो ये अभी ये वैल्यू यहाँ पे x में आ जाएगा -1.5। उसी तरह से y इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई, तो 0.5 प्लस 0.5, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 0.5, और dy की वैल्यू है 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है 1। तो यहाँ पे हो गया 1, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दिया 1, ये हो गया। अभी i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएंगे, i इज इक्वल टू आई प्लस 1। नाउ i इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2, i इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2। तो व्हेन i इज इक्वल टू 2, अभी फिर से वो चेक करेगा कि i इज लेस देन इक्वल टू लेंथ है क्या, यस, i इज लेस देन इक्वल टू लेंथ। कंडीशन क्या है आपका, ट्रू है। कंडीशन क्या है आपका, ट्रू है। तो उस केस में वो फिर से नीचे आएगा वाइल लूप के अंदर, और वाइल लूप के अंदर भी वो क्या करेगा, सेट पिक्सल इंटीजर ऑफ x कॉमा इंटीजर ऑफ y, सेट पिक्सल इंटीजर ऑफ x कॉमा इंटीजर ऑफ y। तो अभी इंटीजर ऑफ -1.5 कितना हो जाएगा, -2, और इंटीजर ऑफ 1 ऑलरेडी 1 है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू है तो 1 एज इट इज आएगा, ठीक है। तो -2, 1 इज द नेक्स्ट पिक्सल, -2, 1 इज द नेक्स्ट पिक्सल वी गॉट, ठीक है। उसके बाद फिर से x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। x की वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट करूंगा, ठीक है, किससे, आपका dx का जो वैल्यू है उससे। तो dx का वैल्यू क्या है, -1, तो -1.5 -1 कितना हो जाएगा आपका, -2.5। तो यहाँ पे लिखा -2.5। उसी तरह से y की वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट करना है 1 प्लस, अभी न्यू लेटेस्ट वैल्यू कौन सी थी आपकी, y की ये 1 थी, तो 1 प्लस 0.5 दैट इज 1.5 यहाँ पे आया। अभी फिर से i को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, i इज इक्वल टू हो जाएगा 3, i इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द लेटेस्ट वैल्यू फॉर x, अभी क्या है -2.5। तो -2.5 का लोअर इंटीजर -3, और 1.5 का लोअर इंटीजर 1। तो यहाँ पे नेक्स्ट पिक्सल हमें मिला -3, 1, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में i इक्वल टू 4, i इक्वल टू 4 ये हो जाएगा। फिर से हम लोग इसे इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, -3.5 प्लस सॉरी प्लस -1, ठीक है। सो -4.5, और ये 2 प्लस 0.5 2.5, आई इक्वल टू 4 आएगा। वहां पे भी कंडीशन ट्रू होंगी। फिर इसका लोअर इंटीजर हमने लिया -4, और 2 इज इंटीजर वैल्यू है ऑलरेडी, तो उसे हमने 2 ही लिया। उसके बाद में फिर से इसे इंक्रीमेंट किया हमने, यहाँ पे आप देख सकते हो -4.5 -1 दैट इज -5.5, ठीक है। और ये 2.5 प्लस 0.5 3, तो ये वैल्यू जो यहाँ पे आई है, ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हमने, ठीक है। और ये जो वैल्यू आई, सॉरी, ये जो वैल्यू आई ये हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। सो ये आ गया यहाँ पे। अभी जब i इक्वल टू 5, i इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो -4.5 का लोअर इंटीजर है -5, और इसका क्या है आपका लोअर इंटीजर 2.5 का 2, तो -5, 2, ये आपका नेक्स्ट पिक्सल मिला। फिर से इटरेट किया हमने, अभी i इक्वल टू हो गया 6, i इक्वल टू 6 हुआ। फिर से कंडीशन ट्रू है बिकॉज लेंथ की वैल्यू क्या है 8, ठीक है। सो अभी यहाँ पे फिर माइनस पॉइंट ये इंक्रीमेंट किया हमने dx और dy से। फिर यहाँ पे -5.5 का आया -6, और ये 3 का एज इट इज आया यहाँ पे 3। फिर i इक्वल टू 7 हुआ, इंक्रीमेंट किया dx से फिर से, ठीक है, और dy से। फिर i इक्वल टू 7 हुआ, i इक्वल टू 7 हुआ, तो अभी लेटेस्ट वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे -6.5, -6.5 का हुआ -7, और फिर यहाँ पे ये था 3.5, तो 3.5 का आया यहाँ पे 3, तो -7,
3। उसके बाद में dx और dy से इंक्रीमेंट किया हमने, -7.5 -1 होगा -8.5, और 4 + 0.5 दैट इज 4.5। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया। ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया। अभी 8, आई इक्वल टू 8, आई लेंथ इज सॉरी लेस देन इक्वल टू लेंथ। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है, तो पिक्सल सेट होगा। -7.5 का लोअर इंटीजर होता है -8, और 4.5 का लोअर इंटीजर होता है 4। तो -8, 4 ये आपकी ये आपको पिक्सल मिला, तो इतने पिक्सल आपके सेट हो गए। ठीक है, दिस फिक्स पिक्सल यू फाइंड। उसके बाद में फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, देन अनदर इंक्रीमेंट इज देयर। I is equal to 9, I is equal to 9, 9 is less than equal to length, 9 is less than equal to length, length की वैल्यू है 8, 9 is less than equal to 8। कंडीशन इज ट्रू, ओ सॉरी फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स। तो उस केस में क्या होगा, अभी आपका while लूप से बाहर आ जाएगा, एंड while, एंड now you got the output of your program or output of your algorithm. So these are the pixels for the generation of line from 0 0 to -8, 4। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन? यस, एनी क्वेश्चन और एनी कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, इसी तरह से एक दो और प्रैक्टिस करके देखना आप लोग। ठीक है, कभी भी काम में आता है। ठीक है, ये जो है दीज आर द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, कोई भी एक पिक्सल या कोई भी किस तरह से हम लोग पिक्सल को ट्रैवर्स करते हैं, आप बड़े बड़े इमेज प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट भी करोगे तो आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है कि पिक्सल किस तरह से होता है, इन बैकग्राउंड में वो एल्गोरिथम कैसे चलता है। जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे फाइनल ईयर में, इमेज प्रोसेसिंग के कोई अगर प्रोजेक्ट बनाएगा, तो उसमें आप तो लोग तो वहां पे डायरेक्टली लाइब्रेरीज या डायरेक्टली फंक्शंस आप लोग यूज करके उसके ऊपर अप्लाई करते हो। लेकिन आपको अगर उस पे अगर आपको डिटेल रिसर्च करना है या डिटेल आपको पिक्सल पे काम करना है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें होती है कि इमेज किस तरह से बनती है, पिक्सल क्या होता है। ठीक है, एक एक पिक्सल को जनरेट करने के लिए किस तरह से एल्गोरिथम बने हुए हैं बैकग्राउंड में, ये सब चीजें आपको जब पता रहेंगी, कंसेप्ट पता रहेंगे, तभी आप लोग जाके इतना हाई लेवल का काम कर पाओगे। ठीक है, सो ये सब क्लियर रखना। ठीक है, इसमें कंसेप्ट जो है ये प्रॉब्लम क्लियर है आपको? अभी इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है। अगर आपका ऑफलाइन पेपर होता है तो ग्राफ विल कंटेन 2 और 3 मार्क्स। ठीक है, अगर आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ता है लाइन जनरेशन का, तो उसमें 2 या 3 मार्क्स मिलते हैं। 8 मार्क का अगर क्वेश्चन है, 5 मार्क आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया और उसका फिर ग्राफ अगर ड्रॉ नहीं किया है तो यू डिडंट गेट द मार्क्स। ठीक है, 8 आउट ऑफ आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, 3 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना, ये आपका ग्राफ पेपर है सपोज। ठीक है, यू विल एबल टू सी द ग्राफ पेपर। सपोज दिस इज योर ग्राफ पेपर। अभी मेरे पिक्सल्स कौन से आए? -1 सेकंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कैसे these are the pixel we find out। ठीक है, सो ये पिक्सल्स हमें मिले। पहला पिक्सल आपको कौन सा मिला? -1, 0। -1, 0 इज द फर्स्ट पिक्सल यू गॉट। सो -1, 0, -1 क्या यानी क्या है यहाँ पे? पेंसिल नहीं रहती है यहाँ डॉट पे। ठीक है, एक्स एक्सिस वाला सर। हाँ एक्स एक्सिस वाला -1 यानी एक्स एक्सिस वाला। सो ये है आपका -1, और 0 जो है आपका वाई एक्सिस पे। ठीक है, 0 जो है आपका, बटन शुरू कर दीजिए। ठीक है, 0 जो है आपका
जस्ट सेकंड। तो आप लोग इसे किस तरह से फिल करोगे? एक मिनट, मेरे को ब्रश लेने दीजिए। एक मिनट मैम, जस्ट अ सेकंड। एक एक्सटेंशन लिया तो इसमें नहीं आता। एक्सटेंशन दिख क्यों नहीं रहा यहाँ पे? मिल गया अभी। क्या है ये? यार एक्सटेंशन को क्या हो गया? हम्म, कल तो हो रहा था। जाने दो, ठीक है। मैम वर्ड में पेन रहता है क्या कहीं पे? वर्ड में नहीं ना? शिट यार। सर आप वहाँ पे ना कोई अल्फाबेट लिख दीजिए ब्लॉक्स हाँ में जो ठीक है। कलर करना है, तो फिर हाँ वो मेरा समझ आ ये जाए। अनोटेशन वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, वही इशू हो रहा है। यस सर। इसको क्या हो गया पता नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ कलर कर देता हूँ। तो जैसे ये पिक्सल मैंने बोला था, ठीक है, ये आपका -1 यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये आपका -1 और एक वाई एक्सिस पे 0। तो ये सेल आई आपकी, ये पर्टिकुलर सेल आपकी आई। तो ये पर्टिकुलर सेल को मुझे क्या करना है, जो भी आपका पॉइंट आएगा उसका अपर राइट सेल जो है उसे आपको ड्रॉ करना है। तो ये फिक्स सेल आएगा, तो -10 यानी ये पिक्सल आपका जो है यहाँ पे एक्टिवेट होगा। उसके बाद में सेकंड हमें क्या मिला, -2,1। -2,1 यानी ये कहाँ पे, ये -2 एक्स एक्सिस पे, और 1 जो है वो आपका वाई एक्सिस पे। ये हो गया 1 एक्सिस, ये आपका पॉइंट हो गया। ये पॉइंट है, ये पर्टिकुलर व्हाइट वाली जो सेल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल जो रहेगी ये आपका है -2,1। तो फिर इसको आपको क्या करना है, इसको फिल कर देना है, ठीक है, इसको फिल कर देना है। उसके बाद में क्या है आपका -3,1। तो -3 यानी ये आपका -3 हो गया, ये पॉइंट। और 1 यानी ये आपका हो गया 1, ये पिक्सल है आपका 1। ये आपका पिक्सल है -3,1। तो ये सेल को आपको ड्रॉ करना है। उसका अपर राइट सेल जो रहता है, जो भी पॉइंट आपको मिलेगा ग्राफ पे, पॉइंट तो आपको प्लॉट करना आता है, उस पॉइंट का अपर राइट जो सेल है उसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर आपको पिक्सल मिला -4,2। तो ये -4 और 2, तो ये पिक्सल आया आपका, ये पर्टिकुलर सेल है, ठीक है। तो ये सेल को हम लोग क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे हम लोग। उसके बाद में फिर आया आपका -5,2। तो ये -5 और ये है आपका 2। तो इसको मैंने फिल किया, ठीक है। ये पिक्सल को मैंने फिल किया अभी यहाँ पे, ये फिल हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका आया -6,3। तो -6 और ये वाई एक्सिस पे 3, ये वाई एक्सिस पे 3। तो ये पर्टिकुलर सेल आई, तो ये पर्टिकुलर सेल को मैंने इस पर्टिकुलर कलर से फिल कर दिया। फिर आया -7,3। तो -7 ये है आपका, -7 और 3 यानी वाई एक्सिस पे, ठीक है। सो इसे मैंने फिल कर दिया, इस पर्टिकुलर पिक्सल को। फिर नेक्स्ट पिक्सल आया आपका -8,4। तो ये -8 और ये है आपका 4। सो -8,4। तो ये पर्टिकुलर सेल जो था, ठीक है, इसको मैंने इसके अपर राइट सेल को जो है मैंने फिल कर दिया, ठीक है। क्लियर है क्या ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है? यस सर। यस सर। ओके, ओके। क्लियर हो गया ये टॉपिक? अभी दूसरा एल्गोरिथम लूं मैं? यस सर। ओके, यस सर। जस्ट अ सेकंड।
सो अभी ये जो हमने एल्गोरिथम देखा डीडीए, ठीक है, अभी ये डीडीए एल्गोरिथम हम लोग क्यों यूज नहीं करते, ठीक है। अभी ये डीडीए एल्गोरिथम जो है ये जनरली यूज नहीं किया जाता, इसमें बहुत सारे जो है वो डिसएडवांटेजेस है। अभी डिसएडवांटेजेस क्या है वो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं यहाँ पे। तो आपने जब ये जो टेबल हमने बनाया, ठीक है, पिक्सेल्स फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जब भी हम लोग एक्स की वैल्यू, जो भी पिक्सल हमें प्लॉट करना है, इंटरमीडिएट पिक्सल्स हमें फाइंड आउट करना है, तो ये जो एक्स की वैल्यू जो है, ये आप लोग देख रहे हो कि ये फ्लोट में वैल्यू आ रही है ना, फ्लोट में, है ना। यस सर। हाँ ठीक है, ये वैल्यू जो है वो फ्लोट वैल्यूज आ रही है। अभी ये जो वैल्यू है ये फ्लोट आ रही है, तो हम लोग क्या कर रहे हो, फ्लोट वैल्यू को जब हमें पिक्सल को प्लॉट करना है, हम लोग उसे बाय यूजिंग सम इंटीजर फंक्शन हम लोग उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो सब बिग डिसएडवांटेज ऑफ दिस एल्गोरिथम इज दैट whenever we are calculating the value, और जब भी हम लोग वो एक्स एंड वाई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हमेशा हमें क्या मिल रही है, फ्लोट वैल्यूज हमें मिल रही है। मैक्सिमम टाइम वी गॉट द फ्लोट वैल्यूज एंड we need to convert it into the integer value every time for every pixel। अभी यहाँ पे 8-10 पिक्सल आए, ठीक है। अभी इमेज में देयर मे बी अ नंबर ऑफ पिक्सल, ठीक है, इतने ही पिक्सल रहते हैं क्या कोई भी इमेज, इट इज कंसिस्ट ऑफ इतने से 8-10 पिक्सल से रहती क्या, 1000 2000, ठीक है, कितने पिक्सल्स उसमें रहेंगे कि कोई भी इमेज में 1000 के करीब करीब पिक्सल रहेंगे, ठीक है। तो उतने पिक्सेल्स जो है वो अगर उतने बार अगर कैलकुलेशन होगा, 1000 टाइम अगर कैलकुलेशन होगा, इंटीजर टू सॉरी फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्शन होगा, तो कंप्यूटर, अगर आपको भी मैं बोलूं कि अगर फ्लोट पॉइंट का जो है आपको ये करना है, क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन करना है, तो यू विल टेक सम टाइम एज कंपेयर टू द इंटीजर कैलकुलेशन, ठीक है। Same way, computer need more time as compared to integer calculation for फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक जब कंप्यूटर परफॉर्म करता है, तो उसमें भी बहुत सारे उसमें फ्लोटिंग पॉइंट के लिए डिफरेंट हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है इंटरनली, जैसे हमने काउ में देखा था फ्लोटिंग पॉइंट के रिलेटेड, ठीक है। सो जब फ्लोटिंग पॉइंट जो कैलकुलेशन होता है, तो कंप्यूटर नीड्स अ हार्डवेयर, ठीक है, कंप्यूटर नीड्स अ मोर टाइम एज कंपेयर टू द इंटीजर कैलकुलेशन। सो हम जब भी मशीन में या हमारे कंप्यूटर में कोई भी चीज या कोई भी ये हम लोग जब डेवलप करते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इफिशियंसी और टाइम जो है, दैट इज मेन एस्पेक्ट। जब भी हम लोग कोई एल्गोरिथम या कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक है, सो हम लोग वो कितना टाइम उसको लिए लग रहा है वो हम लोग वो चेक करते हैं, ठीक है, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन बाय द कंप्यूटर। सो यहाँ पे क्या हो रहा था, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग पहले वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट पिक्सल्स, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, सो इट विल टेक अ मोर टाइम एंड दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दैट डीडीए एल्गोरिथम, दैट इज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम। तो अभी हम लोग यहाँ पे वही डिस्कस करने वाले इसके डिसएडवांटेज क्या। तो डीडीए क्या है, एक सिंपलेस्ट लाइन एल्गोरिथम है, नॉट वेरी इफिशियंट। वाई, बिकॉज वहां पे फ्लोटिंग पॉइंट लॉजिक यूज हो रहा है। राउंड ऑपरेशन आर एक्सपेंसिव, जैसे मैंने बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पिक्सल को राउंडेड ऑफ कर रहे हैं, सो वो इट विल टेक टाइम एज वेल एज मनी, ठीक है। सो वो जो है एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है। ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम टिपिकली यूज, तो हम लोग यहाँ पे डीडीए की जगह पे हम लोग ये यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक यूज होता है, दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डीडीए एल्गोरिथम, ठीक है। सो टू ओवरकम दैट डिसएडवांटेज वी आर गोइंग टू यूज इंटीजर डीडीए। फॉर एग्जाम्पल उसको हम लोग बोलते हैं, जो मिस्टर ब्रेसनहेम्स ने सजेस्ट किया था, ठीक है, उस एल्गोरिथम को हम लोग बोलते हैं ब्रेसनहेम्स एल्गोरिथम, ठीक है, ब्रेसनहेम्स लाइन जनरेशन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी आप लोग देखोगे जब इसके में टेबल में हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो इस एल्गोरिथम में जो वैल्यू कैलकुलेट होते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी आपको इंटीजर वैल्यू ही मिलेंगे, ठीक है। हम लोग जब वन टाइम जो कैलकुलेशन इंक्रीमेंट करेंगे उसी टाइम पे उसको हम लोग राउंडेड ऑफ कर देंगे, सो दैट कि हमें हमेशा जो पिक्सल है वो फ्लोट ना मिले और हमें उसे राउंडेड ऑफ करना या इंटीजर इसमें कन्वर्ट करना ना पड़े, ठीक है। सो ब्रेसेनहेम एल्गोरिथम क्या करता है, इट्स इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम, करंट वैल्यू यूजेस द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। सो जो भी करंट वैल्यू जो यूज कर रहा है, जो कैलकुलेट हो रही है पिक्सल, वो उसकी प्रीवियस वैल्यू को यूज करती है फॉर जनरेशन ऑफ द न्यू और इंटरमीडिएट पिक्सल्स, ठीक है। सो ये इंटीजर ओनली एल्गोरिथम है, इट अवॉइड द फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लोट लॉजिक और फ्लोट कैलकुलेशन जो है अवॉइड किया जाता है इन केस ऑफ
ब्रेसेनम्स अल्गोरिथम। क्लियर है इसका डिसएडवांटेज? यस सर। ठीक है, तो दैट वुड बी द एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है उस पे कि डिफरेंशिएट इन बिटवीन, डिफरेंशिएशन के बेस पे डीडी एल्गोरिथम यूज द फ्लोटिंग पॉइंट एल्गोरिथम, ठीक है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ब्रेसेनम्स एल्गोरिथम यूज अ फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, इट इज फॉल्स, ठीक है। तो ऐसा भी कोई आपको क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो एनी ऑफ द एमसीक्यू में आज यू में एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। नाउ ब्रेसेनम्स एल्गोरिथम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ब्रेसेनम लाइन एल्गोरिथम क्या है? इट यूजेस द इंटीजर एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बाय 2, and we know that the computer can perform the operation of integer addition subtraction very rapidly, ठीक है। सो ये ब्रेसेनम एल्गोरिथम, सबसे पहला पॉइंट में हमें बोलने की बात ये है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ओनली इंटीजर अर्थमेटिक यूज करेगा, और यहाँ पे जो है हम लोग जो इंटीजर कैलकुलेशन जो है कंप्यूटर जो है वो रैपिडली परफॉर्म कर पाता है एज कंपेयर टू फ्लोटिंग कैलकुलेशन। The computer is also time efficient when performing the integer multiplication by power of 2. Therefore, it is the efficient method for स्कैन कन्वर्टिंग द स्ट्रेट लाइन। तो ये जो मेथड है इंटीजर, ये जो ब्रेसन है हम लोग यूज करने वाले हैं, ये आपकी इफिशियंट मेथड रहती है एज कंपेयर टू प्रीवियस एल्गोरिथम। ऑल्दो डेवलप ओरिजिनली फॉर द यूज ऑफ डिजिटल प्लॉटर्स, ब्रेसन एल्गोरिथम is equally suited for the use with the CRT raster devices। तो ये जो एल्गोरिथम है, जो CRT raster devices हमने देखा था, वहां पे भी जनरेशन ऑफ लाइन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, वो सुटेबल रहता है, ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ब्रेसेनम लाइन एल्गोरिथम इज टू सिलेक्ट द ऑप्टिमल रास्टर लोकेशन टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल यानी क्या, इसका मीनिंग क्या है कि जब हम लोग, हमें स्टार्ट पॉइंट पता है, 8 पॉइंट पता है, ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऑप्टिमल, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मींस व्हाट, अगर मेरे पास टेबल ही ड्रॉ कर दिया रहता है, शिट। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये अगर मेरा पिक्सल है, ये पर्टिकुलर पिक्सल, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि देयर आर 3 चॉइसेस, ये एक चॉइस है, ये दूसरा चॉइस है, ये एक पिक्सल है, ये एक पिक्सल है, ये एक पिक्सल है, ठीक है। तो इसके आगे हमें ट्रैवर्स करना है, ठीक है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना है, तो ये अगर आपका फर्स्ट पिक्सल है, तो इसके बाद ये पिक्सल एक्टिवेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तीनों में से कोई ना कोई तो एक एक्टिवेट होगा अगर मुझे लाइन ड्रॉ करना है तो, ठीक है। सो ये ऑप्टिमल सिलेक्ट करना रास्टर लोकेशन, वही हम लोग उस पॉइंट में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग किसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग करेंगे उसके स्लोप ऑफ द लाइन के बेसिस पे, हम लोग एरर क्राइटेरिया फाइंड आउट करते हैं, वो अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम लोग वो डिसाइड करते हैं कि विच इज द बेस्ट पॉसिबल पिक्सल टू, नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल पिक्सल टू सिलेक्ट फॉर जनरेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दैट वन पॉइंट टू द अनदर एंड पॉइंट। तो उसके बेस पे हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे जो है आपका वो कोई भी लॉजिक नहीं रहता है, फ्लोट पॉइंट का लॉजिक जो है वो यहाँ पे यूज नहीं होता। टेबल में आप देखोगे, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन नहीं होगा, ओनली सिंगल टाइम के लिए फ्लोट पॉइंट कैलकुलेशन होगा, उसके बाद में आपका फ्लोट पॉइंट कैलकुलेशन नहीं होता है। उसके बाद में हमने क्या बोला, टू अकम्प्लिश दिस द लाइन एल्गोरिथम ऑलवेज इंक्रीमेंट आइदर एक्स और बाय बाय 1 यूनिट डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लाइन। सो जो इंक्रीमेंट होता है हमेशा 1 यूनिट से होता है, ठीक है। अभी वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके लाइन का स्लोप किस तरफ जा रहा है, ठीक है। सो आपको एक्स डायरेक्शन में इंक्रीमेंट करना है या वाई डायरेक्शन में इंक्रीमेंट करना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लाइन के स्लोप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। The increment in other variable is determined by examining the distance between the actual line location and nearest pixel। तो अभी इसके लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, जो आपके एक्चुअल लाइन लोकेशन है और उसका जो नियरेस्ट पिक्सल है, इन दोनों के डिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और वो डिस्टेंस के बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि विच पिक्सल वी नीड टू सिलेक्ट, which intermediate pixel we need to select for the next raster location।
एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल और द एरर। और उसी डिस्टेंस को, ठीक है, यहाँ पे जो एरर हम लोग कैलकुलेट करने वाले एल्गोरिथम में, तो उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर। उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एरर कैलकुलेट करना, और वी कैन से अ डिसीजन वेरिएबल भी हम लोग उसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इलिस्ट्रेटेड इन द फिगर। जो जैसे यहाँ पे एक डायग्राम हमने दी है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये 0 0 पिक्सल है और मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सो डी ए एंड डी बी, डिस्टेंस अबाउ एंड डिस्टेंस बिलो, ये दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जब ये पिक्सल है और ये दूसरा जो पिक्सल, ये जो आपको डॉट दिख रहा है, ठीक है। सो ये कितना डिस्टेंस है, ठीक है, डी ए डिस्टेंस अबाउ कितना है उस पिक्सल से, और डिस्टेंस बिलो कितना है उस पिक्सल से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बिलो, ये जो एक्चुअल स्लोप ऑफ लाइन किस तरह से, ये लाइन है आपकी, ये लाइफ की लाइन जा रही है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और यहाँ तक ऐसे आपकी लाइन है। तो अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पिक्सल को सिलेक्ट करना है या ये पिक्सल को सिलेक्ट करना है, कौन से इसको। तो वो हम लोग इसी बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, एंड विच एवर इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है, दैट वी विल सिलेक्टेड, ठीक है। तो वो अल्गोरिथम के थ्रू ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। उसी तरह से वो जो है मैथमेटिकल इक्वेशन हमने यूज किया गया। सो यहाँ पे अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया है हमने, एज शोन इन द फिगर अबाउ द लाइन डज नॉट पास थ्रू ऑल द रास्टर पॉइंट, ठीक है, पिक्सल। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि हर पॉइंट से वो तो पास नहीं हो रहा है, इट पासेस थ्रू द रास्टर पॉइंट 0 0 एंड सब्सिक्वेंटली क्रॉसेस द 3 पिक्सल। इट्स सीन दैट द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन x is equal to 1 is closer to the line y equal to 0। x equal to 1 यानी ये, और y इक्वल टू 0 यानी ये वाला पिक्सल हो गया। तो वो जो है वो क्लोजर है फॉर द लाइन एज कंपेयर टू द अबाउ पिक्सल। ये जो इसका जो अबाउ पिक्सल है, इससे जो है ये पिक्सल जो है वो क्लोजर है। So, वही यहाँ पे बोला है टू द लाइन y इक्वल, दैट इज द पिक्सल 1 0 देन द लाइन y इज इक्वल टू 1, दैट इज पिक्सल 1 1। तो इसलिए हमने क्या किया कि पिक्सल 1 0 को इस केस में सिलेक्ट किया, ठीक है, रादर देन सिलेक्टिंग द पिक्सल 1 1। हेंस इन दिस केस द रास्टर पॉइंट एट 1 0 बेटर रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द लाइन दैट एट 1 1, ठीक है। सो ये जो है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो है, ये जो पर्टिकुलर पिक्सल है, ये पाथ ऑफ लाइन को बेटरली रिप्रेजेंट कर रहा है as compared to 1 1। that's why we are selecting the pixel 0 1। उसके बाद उसी तरह से आगे के भी हम लोग एरर कैलकुलेट करेंगे, उसके बेस पे हम लोग कौन सा जो है वो पाथ को बेटरली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो पिक्सल को सिलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पिक्सल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है? नो सर। ओके, सो अभी 10 मिनट बाकी है। इसका अल्गोरिथम जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यस सर। कंसेप्ट समझ में आया इसका? इसका अल्गोरिथम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डीडीए का और एक एग्जांपल करके देखना आप लोग। यस सर। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ, अभी आ रहा है? यस सर। हाँ, जस्ट अटेंडेंस ले रहा हूँ। कहाँ गया अटेंडेंस? आज की कितनी, 3 तारीख है, 2 तारीख, 3? 3 है सर। ओके। आंचल, आना, अवंतिका, मिस दीपाली, गायत्री, मृणालिका, गायत्री प्रेजेंट सर। मिस ईशा, ईशा पाटिल, इशिका, इशिका जानवी, प्रेजेंट सर। जानवी प्रेजेंट सर। कल्याणी,
कल्याणी प्रेजेंट सर। कल्याणी कल्याणी ढोले नेवारे प्रेजेंट। कल्याणी ढोले ढोले present. प्रेजेंट। ओके कल्याणी नेवारे कल्याणी नेवारे एब्सेंट. मयूरी, नेहा, निकिता, पायल, प्राची, प्रेजेंट सर निकिता। पूनम. निकिता प्रेजेंट. Yes, प्राची sir. गुप्ता सर। हाँ. पूनम, पूर्वी, रेशमा, प्रिया, रुचि, साक्षी, समीक्षा, प्रेजेंट सर। समीक्षा रुचि. प्रेजेंट सर। साक्षी बुजाडे प्रेजेंट सर। ओके. साक्षी बुजाडे, साक्षी ठाकरे, समीक्षा टेंभुर्णे. प्रेजेंट सर समीक्षा. ओके. साक्षी काळे, मी श्रेया बोरकर, श्वेता, श्वेता रियाल, सोनाली गाडेकर. प्रेजेंट सर। श्वेता रियाल। श्वेता रियाल. ओके. सोनाली गाडेकर, मिस तनु गावंडे, मिस त्रिवेणी मेश्राम, आदित्य, आदित्य, अजिंक्य. अजिंक्य प्रेजेंट सर. हाँ. अमन, आशीष, बलवेश, दुर्गेश, हर्षल, हर्षल, जयशंकर, लक्ष्मीकांत, मनोज, पराग, प्रशांत, राकेश. राकेश प्रेजेंट सर. फिर सागर, साहिल, संचित, सारंग, सौरभ, सौरभ, शगुन, शगुन प्रेजेंट सर. शिवम, शगुन प्रेजेंट. ओके. देन शिवम, श्रीनिवास, शुभम, शुभम मिराशे, प्रेजेंट सर. शुभम यादव, सुधांशु, सुमित, तेजस, उद्देश, विशाल, यश. ओके. थैंक यू सर। ओके. थैंक यू. क्या हो गया?